टीएमसी के गुंडे चीरहरण कर रहे हैं, लूट रहे हैं और ममता दीदी राम नाम से चिढ़ती है। दुर्गा पूजा नहीं होने देती है। दुर्गा पूजा विसर्जन के जुलूसों पर लाठीचार्ज होता है, हमले होते हैं। पश्चिम बंगाल में इस समय चुनावी माहौल खूब ज्यादा गरमाया हुआ है। पश्चिम बंगाल की सियासत में जो सबसे ज्यादा तड़का लगा रहे हैं वो तड़का लगाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। वैसे तो सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के चेहरे वाले फायर ब्रांड नेताओं में माने जाते हैं। खासकर उनके बयान की चर्चा भी खूब रहती है। मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ के तमाम ऐसे बयान हैं जो सुर्खियों में रहे, लेकिन अब उन्होंने राजनीतिक दलों पर एक ऐसा कटाक्ष किया है जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला, हम देंगे आपको जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश शांडिल और आप सभी मुझे देख रहे हैं एशियन न्यूज पर। कांग्रेस ने लूटा, कम्युनिस्टों ने नोचा और अब टीएमसी कर रही कंगाल। सीएम योगी का बंगाल में यह बड़ा बयान सामने आया है। योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और जनता के भीतर बदलाव की इच्छा साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण में ही भाजपा करीब 80% सीटें जीतने जा रही। साथ ही कहा कि 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो पश्चिम बंगाल में भगवा लहराएगा और राज्य एक बार फिर सोनार बांग्ला के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। उन्होंने बड़ा बाजार क्षेत्र को व्यापार, साहित्य, कला और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बताते हुए कहा कि यहाँ कालीबाड़ी मंदिर जैसी आस्था की जगह भी है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की, लोकतंत्र ने उन्हें जो ताकत दी है उसका उपयोग वोट देकर करें और पश्चिम बंगाल की अस्मिता की रक्षा करें। सीएम योगी ने यह भी कहा कि भारत के निर्माण में बंगाल की धरती पर जन्मे महापुरुषों का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने रविन्द्रनाथ ठाकुर का जिक्र करते हुए उनकी कृति गीतांजलि को भी याद किया। उन्होंने साफ कहा कि उनकी कृति गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिला, जो देश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने आरोप लगाया कि ठाकुरबाड़ी जैसे ऐतिहासिक स्थल पर जहां महान विभूतियों की स्मृतियां होनी चाहिए थी, वहां पर तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने कब्जा कर राजनीतिक प्रतीक स्थापित कर दिए, जो बंगाल की संस्कृति और पहचान का अपमान है। उन्होंने साफ कहा कि प्राकृतिक संसाधनों और प्रतिभाशाली युवाओं से समृद्ध बंगाल आज गलत नीतियों के कारण पिछड़ रहा है। उनके अनुसार पहले कांग्रेस और फिर वामपंथी सरकारों ने राज्य को नुकसान पहुंचाया और पिछले 15 वर्षों में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में हालात और बिगड़े हैं। उन्होंने दावा किया कि हजारों उद्योग बंद हो गए और लाखों युवा बेरोजगार हो गए, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि बंगाल में अव्यवस्था, अवैध गतिविधियां और धार्मिक आयोजनों पर रोक जैसी स्थिति है। इसके विपरीत उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अब शांति और सुरक्षा का माहौल है, जहां सभी त्योहार खुले तौर पर मनाए जाते हैं और माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने माफियाओं द्वारा कब्जाई गई संपत्तियों को वापस लेकर गरीबों के लिए आवास बनाए और धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों का विकास किया है, जैसे अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज। अपने संबोधन के अंत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदाताओं से जोरासांको से विजय ओझा, मानिकतला से तापस राय, चौरंगी से संतोष पाठक, श्यामपुकुर से पूर्णिमा चक्रवर्ती और अन्य तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील भी की। सीएम योगी के बयान वैसे तो खूब सुर्खियों में रहते हैं। इस बयान को लेकर आपके मन में क्या कुछ राय, अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।